मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम के ग्रंथ जिसके रचयिता आचार्य उमा स्वामी हैं, जिन्होंने अपने प्रथम अधिकार में ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में विस्तृत जानकारी हमें दी। और प्रथम अध्याय की समाप्ति के बाद पहला परिशिष्ट हम सब ने पढ़ा। तो दूर दूसरा परिशिष्ट जारी है। उसे शिल्पा जी ने 3-4 दिन में बहुत अच्छे से समझाया। तो मैं चाहता था कि वो उसको कंप्लीट कर देती, शायद वो भी आई नहीं है। तो कोई बात नहीं है, अपन उससे आगे चलेंगे, क्योंकि विषय तो ऐसा है कि उसका एक प्रवाह है। वो प्रवाह जो है, उस प्रवाह में जो भी जहाँ से भी उसमें प्रविष्ट होता है, वो प्रवाह अपने को उसी मंथर गति से बहा कर ले जाता है। तो वो जो उस प्रभाव में आने वाले उस प्रवाह में आने वाले प्रभाव को बनाए रखने के लिए हम उससे आगे की जो वासना है उसे करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ कल उन्होंने यहाँ छोड़ा था, सम्यक दर्शन के उपाय के लिए ज्ञानियों के द्वारा बताई गई क्रिया। चार पी जन सब। बिल्कुल सही है। और ये एक्चुअली थोड़ा बहुत लिया भी था, तो मुझे लगता है एक रिपीट करने लायक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके। ओके। देखो, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के बारे में अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। तो यहाँ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को किस तरह से अपने योग्य बनाना। देखो, मति ज्ञान के द्वारा तो हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, और शुद्ध ज्ञान से भी उससे तत्संबंधी ज्ञान बातों के बारे में जानते हैं। लेकिन उन दोनों को अपने नियंत्रण में लेकर जिस विषय वस्तु को हम जिस विषय वस्तु में उन दोनों ज्ञानों को लगाना चाहते हैं, उसकी क्लैरिटी हमें होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों ज्ञान सांसारिक चीजों में भी लगते हैं और आत्मा को जानने में भी लगाए जा सकते हैं। तो इसमें उन्होंने दोनों का जो जो प्रयोग है, कैसे हमारे सम्यक दर्शन के सिद्ध होने के लिए कैसे उन दोनों का प्रयोग किया जाए, क्या कंट्रोल किया जाए, कैसा कंट्रोल किया जाए। क्योंकि हमको अल्टीमेटली मति शुद्ध ज्ञान से ही न केवल सम्यक दर्शन होना है, बल्कि उसी के द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति भी होना है। इसलिए हमें इस टेक्निक को अच्छे से सीखना है कि जो भी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान मुझे प्राप्त है, उन उसको भली प्रकार से स्वद्रव्य में कैसे लगाया जाए। तो उसकी बात चल रही है। उन्होंने बोला पहले सम्यक दर्शन को उपाय बता रहे हैं कैसे प्राप्त करना। पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारण जो इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियां हैं, उन्हें मर्यादा में लाकर जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सम्मुख किया है, ऐसा तथा नाना प्रकार के पक्षों के आलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता को उत्पन्न करने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मान मर्यादा में लाकर शुद्ध ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर तत्काल परमात्म स्वरूप आत्मा को जब आत्मा अनुभव करता है,
उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है, अर्थात श्रद्धा की जाती है और ज्ञात होता है, वही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। इन्होंने क्या बताया जिसमें, इन्होंने शुद्ध ज्ञान का प्रयोग को दो बार करने के लिए बोला। दो बार कैसे दिया, कि पहले तो शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से, क्योंकि हमें अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, एक जो पर्याय है, तो उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कि पहले तो मैं उस, कई बार लोग जो कोई पुस्तक को प्रारंभ करते हैं ना, तो उसका जो है वो, इस पुस्तक में क्या विषय वस्तु दी है, उसको एक सरसरी नजर से पढ़ते हैं। ठीक है, कि इसका विषय वस्तु क्या है, उसका कंटेंट देख लिया, पेज उलट उलट के देख लिया कि हाँ ये इसमें ये आत्मा के संबंध में बात लिखी है, या कर्मों के संबंध में लिखा है, या जो भी लिखा है अपन एक करसरी नजर से वो देख लेते हैं, उसको उसमें क्या वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद में अपन उस पुस्तक को पढ़ना शुरू करते हैं, सेकंड स्टेप। तो पढ़ने में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं फिर उसमें, कि किसने लिखी है, इसकी टीकाकार कौन है, इसमें कितने पेजेस हैं, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, इसका जो टीकाकार कौन है, किसने प्रस्तावना लिखी है, ये हम पढ़ते हैं। और फिर तीसरे स्टेप में हम विधिवत वो ग्रंथ शुरू करते हैं। तो तीन स्टेप में से यहाँ तीन स्टेप वैसे ही चल रहे हैं। क्या स्टेप चल रही है, सबसे पहले आत्मा को जानने की बात है ना, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, अर्थात आत्मा का जो स्वरूप है उसमें श्रद्धावंत होना है। तो उसको मोटे मोटे तौर पर उसका स्वरूप जान लिया, कि जैसे हम जानते हैं कि ज्ञात स्वभावी आत्मा है, चेतन स्वभावी आत्मा है, अनंत गुणों की खान आत्मा है, और वो श्रद्धा का विषय है। ये सारी चीजें हमने जान ली। तो ये सब प्रारंभिक जानकारी, ये शुद्ध ज्ञान की प्रारंभिक जानकारी हमने ले ली। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अब इंट्रोडक्शन क्या है, उसको इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, टीका किसने लिखी है, क्या लिखी है, वो बीच की चीज। तो यहाँ मैंने फिर क्या डाला, कि वो जो मति ज्ञान मेरे पास है, उस मति ज्ञान को मैंने क्या किया, कि जो इधर उधर उलझ रहा था, मति ज्ञान इंद्रियों आदि में उलझ रहा था, उसको मैंने घेर घार करके और लेके आया, कि भैया देखो, ठीक है इंद्रियों की बात तुम जानते हो, बात समझते हो उसको, लेकिन अभी मुझे तो आत्मा के बारे में जानना है। तो मैंने मति ज्ञान को कंट्रोल में ले आया, मति ज्ञान को इधर उधर भटकने से रोक दिया, उसका उपयोग मैंने अब सम्यक दर्शन को जानने में लगा दिया। तो दूसरी स्टेप हो गई। अब जब वो स्थिर हो गया, उसका क्या काम हो गया, कि वो कहीं भटकेगा नहीं। अच्छा, हमारे पास एक शैतान बच्चा है और एक अच्छा बच्चा है, तो दोनों बच्चों को मुझे अपने काम में लेना है। तो शैतान बच्चे को क्या करूंगा मैं, जैसे तैसे करके वो शैतानी ना करे इसके लिए कोई तरीका लगा करके उसको एक काम में लगा दिया। और फिर जो थोड़ा बेटर बच्चा है, उसको भी उसके योग्य काम दे दिया, कि तुम ऐसा काम करो, जिससे दोनों को मैंने अपने काम देने के बाद मैं अब निश्चित रूप से अपना काम कर सकता हूँ। मति ज्ञान को मैंने क्या किया, उसको परान्मुख होने से बचाया, जिसका उपयोग निरंतर सांसारिक वस्तुओं में लगता था, उसको वहां कंट्रोल करके मर्यादा में ला करके उसको वहां से समेट लिया। और श्रुत ज्ञान के द्वारा जिस आत्मा को मैं जानना चाहता हूँ, जिसकी श्रद्धा करना चाहता हूँ, जिसमें कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, अब मैंने अपने श्रुत ज्ञान को उस काम में लगा दिया। तो श्रुत ज्ञान ने पता किया कि मैं आत्मा हूँ, कैसा आत्मा हूँ, मैं, मेरे अंदर में क्या क्या विलक्षणता है, मैं कहाँ रहता हूँ, और मैं कैसे अविनाशी हूँ। जितने उसके विकल्प हो सकते हैं वो विकल्प आने लग गए। लेकिन मेरा काम यहीं तक नहीं था, कि मैं उसको यही विकल्पों में उलझा रहा हूँ। मेरा काम ट्रिगर तो करना था आत्मा के बारे में, लेकिन मुझे उन ज्यादा चक्कर में भी नहीं पड़ना है। कैसा, मुझे तो आप काम की बात बता, है ना। तो काम की बात कैसे बताएं, कि मैं मिठाई लेने गया तो एक मुझे पर्टिकुलर मिठाई में के बारे में पूछा, मैंने कहा ये मिठाई आपके पास है, बोले हाँ साहब है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी मिठाई हैं, और उसने कंपैरिजन बता दिया और बहुत सारी मिठाइयों के बारे में बताया, इस मिठाई से उसको कंपेयर भी करने का बताया। तो मैंने कहा आपने बहुत अच्छा बता दिया, लेकिन मुझे तो, मैं इंटरेस्ट खाली उस पर्टिकुलर मिठाई में हूँ, इसलिए मुझे ये इधर उधर का वर्णन मत दीजिए, सीधा सीधा इसके बारे में बताइए। ऐसा ही मैंने अपना श्रुत ज्ञान को काम में लगाया। कि भाई श्रुत ज्ञान ज्ञान है, तो ज्ञान में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, विकल्पात्मक ज्ञान भी होता है, बहुत सारी बातें इधर। लेकिन मैंने उस ज्ञान को किस काम में लिया, कंसंट्रेट करके उस आत्म द्रव्य को पर लगाने में उसका उपयोग लगा दिया। ये मेरी थर्ड स्टेप है।
तो जब तक वो नहीं लगा, जब तक इधर उधर दौड़ता रहा, तब तक मैं आकुल व्याकुल होता होता रहा कि यार मैं, मुझे आत्मा पकड़ में नहीं आ रही है, इधर उधर जा रहा है, भटक रहा है क्या। लेकिन एक क्षण ऐसा आया कि मेरा मेरा सारे विकल्प टूट गए, और मैं उसके बारे में निश्चिंत होकर अब आत्म सम्मुख होकर के आत्मा में स्थिर होने लगा। वो आत्म स्थिरता की जो स्थिति आई, वही स्थिति मुझे वास्तव में सम्यक दर्शन रूपी पर्याय में स्थापित करने वाली है ना। अभी जो लोग त्राटक करते हैं ना, त्राटक करके वो जो सूरज की तरफ देखते हैं, तो सूरज की तरफ त्राटक करने से पहले उनको विकल्प आते हैं। ये तो पता है कि मुझे सूरज का त्राटक करना है, सूरज की ओर निर्निमेष भाव से देखना है। तो वो देखने से पहले उसको ये सब विकल्प आते हैं कि मुझे ऐसे देखना है, मुझे बीच में देखना है, मुझे पलक नहीं झपकना है, और मुझे सूरज की लालिमा जो है वो जिस समय होती उस समय देखना है, और इधर उधर को भटकना नहीं है, उसको देखने से मेरा ये नेत्र ज्योति बढ़ेगी। ये सारे विकल्प चल रहे हैं। इन विकल्पों के रहते हुए मैं अभी कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब वो विकल्प पड़ जाता है, ठीक है, ये सब मैं समझे क्या करना है, वो सीधा देखना है, ये आ गया सूरज और ये रहा मैं, सीधा वन टू वन। ये जब स्थिति आती है, तो वो जो है निर्विकल्प दशा होती है, और उसका लक्ष्य है वो अवेद वस्तु, वो सूरज, जिसके बारे में मैं पहले बहुत सारे विकल्प कर रहा था कि चंद्रमा से अलग है, इसमें ऐसे गुण है, वो गुण है, वो कुछ नहीं, सीधा सूर्य है और ये मैं हूँ। और सीधा उसका चिंतन प्रारंभ हो गया। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों को मर्यादा में ला करके, जिस क्षण में अपने ज्ञान में तो लगेंगे वो, शुद्ध ज्ञान को भली प्रकार से कंसंट्रेट करके स्वामें लगाता हूँ, और स्वामें किंचित थोड़ी देर ठहरने के पश्चात मेरी श्रद्धा सम्यक हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि मैंने सहारा लिया उस तत्व का सहारा लिया जो अखंड है, अभेद है, जिसकी श्रद्धा ही वास्तव में सम्यक दर्शन है। तो उसकी उन्होंने प्रक्रिया बताई कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान कंट्रोल में ला करके सांसारिक वस्तुओं में, इंद्रियों आदि में के विषयों में न लगा करके इधर मोड़ दिया, किंचित उसको वहां से हटा दिया। और शुद्ध ज्ञान को प्रारंभ में विकल्पात्मक चिंतन के बाद उसके विकल्पों को हटा करके उस अभेद द्रव्य में लगा दिया। और उस अवैध द्रव्य में ज्ञान थोड़ी देर रुकेगा, रुकने के बाद मेरी श्रद्धा जो है उसी अवस्था में सम्यक होने लगेगी। जैसे ही श्रद्धा सम्यक होगी, मेरा ज्ञान जो अभी इधर उधर विकल्प तो रहित रहित तो किंचित थोड़ा सा हो गया, तो अब वो ज्ञान भी सम्यक हो गया, क्योंकि उसका अब इधर उधर के ज्यादा चक्कर में नहीं जा रहा हो, ना विकल्पों में जा रहा है उन क्षणों में, और ना ही जो मिथ्यात्व दशा है उसमें जा रहा। इसलिए ऐसे शुद्ध हुए ज्ञान के कारण, ज्ञान के द्वारा मेरी श्रद्धा अब सम्यक हो गई। तो ये विधि उन्होंने बताई, ज्ञानियों के द्वारा बताई। देखो कैसे लिखा उन्होंने। पहले शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, है ना, प्रारंभ में तो अपन देखते हैं ना ये किताब में क्या क्या लिखा है, किस बारे में है, क्या कंटेंट क्या है। फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारण, जिनके द्वारा पर पदार्थों की प्रसिद्धि होती है वो क्या है, इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान जो बुद्धियां हैं, जो पर वस्तुओं को प्रसिद्ध करने में काम आती थी, उनको नियंत्रण में ले लिया। जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्मसम्मुख किया है ऐसा, तथा नाना प्रकार के पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता को उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मान मर्यादा में लाकर, श्रुत ज्ञान जो है वो भी मति ज्ञान का साथ देता है ना। मति ज्ञान जब वो जिन वस्तुओं को जानता है, वो सांसारिक वस्तुओं को जानता है, तो श्रुत ज्ञान पर उनको विशेष प्रकार से जानता है। लेकिन वही श्रुत ज्ञान जब मैंने मति ज्ञान को कंट्रोल में ले आया, उसको चैनलाइज कर दिया, तो अब श्रुत ज्ञान की सोचने की दिशा भी बदल गई। उसको मैंने मति ज्ञान को कंट्रोल में किया, इंद्रिय आदि के विषयों से विमुख किया, और अब श्रुत ज्ञान को मैंने पहले से ही उस काम में लगा दिया कि तुम विशेष प्रकार से जानना चाहते हो तो इंद्रिय आदि के सुखों के बारे में नहीं, अब मेरे निर्देश पर आत्मा के संबंध में जो कुछ जान सकते हो वो करो।
तो वो तैयार हो गया, लेकिन बहुत सारे विकल्पों के साथ। आत्मा कैसी है, आत्मा किसकी रहती है, कौन से जीव हैं, किन में क्या ज्ञान रहता है, और आत्मा में अखंडता है नहीं है, कब उसकी क्या पर्याय होती है, बहुत सारी चीजें जानेगा शुद्ध ज्ञान। तो उसको इन्फिनिटी इज द लिमिट। मैंने तो उसको थोड़ी देर जानने दिया, और उसके बाद अपने निर्णय से, संकल्प से शुद्ध ज्ञान को एक अखंड ध्रुव स्वरूपी आत्मा में लगा दिया, विकल्पात्मक नहीं, निर्विकल्प दशा, एक कंसंट्रेशन में, एक भाव के साथ में। ए है आत्मा, इसमें इसमें मुझे कंसंट्रेट करना है, ऐसा संकल्प के साथ शुद्ध ज्ञान को वहां लगा देने से अब मेरा वो जो श्रद्धा गुण था वो सम्यक होने लगा। और एक क्षण में जब वो सम्यक हो गया, उस सम्यक होने के बाद, यानी श्रद्धा के सम्यक होने के बाद, संपूर्ण ज्ञान भी सम्यक कहा जाने लगा। ज्ञान तो और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में, जब मैंने उस आत्मा को लक्ष्य करके आत्मा का आनंद लेना शुरू किया, उस प्रोसेस में भी मेरा ज्ञान ठहरा नहीं। ज्ञान ने अपना काम कर दिया, वहां तक मुझे लाके छोड़ दिया, लेकिन वो अपना, उसका काम और भी बहुत सारा है। वो उसके आसपास में सब जगह पे और भी विकल्पों में भी चलता रहा, लेकिन उसने अपना काम कर दिया, मेरी श्रद्धा सम्यक हो गई। सम्यक श्रद्धा का अर्थ क्या है कि वो निर्विकल्पात्मक होती है, उसका आलम्बन द्रव्य होता है, अखंड द्रव्य, यानी आत्मा ही उसका चिंतन का मुख्य विषय है। वो इधर उधर कहीं जाता नहीं श्रद्धा के सब। तो इस दशा के बारे में उन्होंने बताया, शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मान मर्यादा में लाकर, शुद्ध ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख करता हुआ, अत्यंत विकल्प रहित होकर, तत्काल परमात्म स्वरूप आत्मा को जब आत्मा अनुभव करता है, उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है। वो जो सूरज का त्राटक कर रहा था, वो सब इधर उधर से सब हटा करके मन अब वन टू वन उसी में रम गया, है ना। और उसमें ही पूरा ध्यान मग्न हो गया। आपने वहां देखा होगा हस्तिनापुर में एक ओम का एक ध्यान मंडप बना रखा। मैं बहुत पहले गया था, ये पता नहीं कैसा है। तो उसमें एक नियॉन लाइट से ओम बना हुआ है पीछे। वो चारों तरफ पूरा घुप अंधेरा करके उस ओम को खाली प्रज्वलित करते हैं और उसमें ध्यान लगाते हैं। तो आसपास की सब जो वस्तुएं हैं, उन सब से ध्यान हट करके मात्र एक वो ओम में कंसंट्रेट होता है, और सीधा आपको वही दिखाई देता है, और करते करते आपका ध्यान उसमें लग जाता है। तो ऐसे ही, चाहे वो त्रटक की बात करी, चाहे मैंने ओम की बात करी, बात कर रहा हूँ, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को कंट्रोल में लाके, चैनलाइज करके, जिस समय जीव संकल्प पूर्वक उस आत्मा के दर्शन करता है, वो आत्मा उसको वैसा ही नजर आता है जैसा उसका शास्त्रों में वर्णन है। और वो वही, उसी को अनुभव का काल कहते हैं। आत्मा का अनुभव उसी दशा को कहते हैं। उस निर्विकल्प अनुभव की दशा में ही जीव को सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा कहा जाता है। उस समय आत्मा सम्यकतया दिखाई देता है, अर्थात श्रद्धा की जाती है और ज्ञात होता है, वही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है ना। ये थोड़ा मैं कुछ क्लियर कर पाए आप? शैलन जी, शैलन जी नहीं है आज? हाँ जी नहीं सर, ठीक क्लियर हो रहा है। नहीं ही नहीं, हुआ। हैं सभी हैं। नहीं, क्लियर हो रहा है, मतलब हाँ, जो आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अपने को ध्यान उस हिसाब से करना ही पड़ेगा, तभी जाके बाकी सारी चीजों से अपने को अपना हटा के एक लक्ष्य पे लगाना ही पड़ेगा, तभी। तो देखिए, एक अपन हम्म। बोलते हैं ना कि जैन धर्म जो है वो विज्ञान भी है और कला भी है। हम्म। कला और विज्ञान का संगम है, आर्ट ऑफ लिविंग जैसे अपन करते हैं ना। और साइंस क्यों है? क्योंकि साइंस की परिभाषा क्या है कि जो आपको एक्सपेरिमेंट आपको बताया, उस एक्सपेरिमेंट को जब भी जो कोई भी उन्हीं लिमिट्स के अंदर में जो जो उसकी विधि है उस पूर्वक करेगा, तो उस एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप जो प्राप्ति होना है वो सबको होगी। कोई भी, प्रोवाइडेड कि उसकी कंडीशन फुलफिल करे, तो उस वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट के द्वारा सबको वही उपलब्धि होगी।
तो यहाँ उपलब्धि के लिए तो वो यही है कि जब जब जिस जिस जीव ने ये सब विधि अपनाई है उसको सम्यक दर्शन हुआ है। दूसरा, आर्ट आर्ट क्यों है ये? क्योंकि वो जो कंसंट्रेशन बनाने की जो बात है, ये तो मैंने बोले जब जब कंसंट्रेशन होगा तब तक ये होगा, लेकिन वो कंसंट्रेशन बनाने की जो विधि है वो आर्ट है, वो कला है कि कैसे मैं अपने मन को काबू लाकर, कि सबके संस्कार अलग अलग होते हैं, सबकी दुविधाएं अलग अलग होती हैं, सबके उस समय के बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं, इसलिए उन सब बैकग्राउंड पर काबू पा करके और उस दशा को प्राप्त करना, ये सबकी अपनी अपनी कलाएं हैं। लेकिन उन कलाओं के बावजूद भी करना सबको वही है, इसलिए वो विज्ञान भी है और वो कला भी है। तो अभी हाँ, देखो, जो श्रुत कला ज्ञान कला है, से ज्यादा इसको जीवन शैली बोले हैं कि ऐसी जीवन शैली अपनाएं। आर्ट ऑफ लिविंग है ना, आर्ट ऑफ लिविंग है। बस वो आपकी जीवन जीवन शैली भी हो जाएगी। क्योंकि देखो, अब हर एक की अलग अलग शैली है, अलग अलग किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति किस दशा में होती, किस पर्याय में, किसी को नरक में हो गई, किसी को जो है वो तिरंज की पर्याय में हो गई, तो उनका बैकग्राउंड सबका अलग अलग है ना, संस्कार अलग अलग है, उनके उनके निमित्त भी अलग होंगे। लेकिन जब प्राप्त होगा, वो जब कंसंट्रेशन होगा, वो जब आत्मिक दशा होगी, आत्मा में जो जिस तीक्ष्णता के साथ प्रवेश होगा, वो सबको उस लेवल पर, प्लेटफॉर्म पर आना होगा। अब उन्होंने पूछा कि वो जो श्रुत ज्ञान है जिसकी बात आपको कही थी, उस श्रुत ज्ञान को और विस्तार से बताते हैं कि आपका जो श्रुत ज्ञान है वो वास्तव में क्या है, वो क्या कर सकता है, क्या कैपेबिलिटी है उसकी। श्रुत ज्ञान किसे कहना चाहिए? प्रथम, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करना चाहिए। अपन ऊपर भी पढ़ा, यहाँ और विस्तार से बता रहे हैं। शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करना चाहिए, ऐसा कहा। उसकी और बारीक स्टेप बता रहे हैं। श्रुत ज्ञान किसे कहना चाहिए? सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा गया श्रुत ज्ञान अस्ति नास्ति द्वारा वस्तु स्वरूप को सिद्ध करता है, जो अनेकांत स्वरूप वस्तु को स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है, इस प्रकार वस्तु को स्वतंत्र सिद्ध करता है, वह श्रुत ज्ञान है ना? क्या करता है श्रुत ज्ञान? कि जो भी वस्तुएं हैं, हर एक वस्तु में दो विरोधी शक्तियां होती, कि वो है, नहीं है तो किस अपेक्षा से है, नहीं है तो किस अपेक्षा से है। तो वो दोनों वस्तुओं से करने से क्या था, हो जाता है कि दोनों उसकी जो गुण है, अस्थि से नास्ति से करने से वो वस्तु स्वतंत्र रूप से उसका अपना अस्तित्व है, किसी और के कारण से नहीं है, ये सिद्ध होता है। तो इसलिए स्व के रूप से वो है, स्वरूप से है, पर रूप से नहीं है, ऐसा शुद्ध ज्ञान में विश्वास धारण करना। हमारे पास भी शुद्ध ज्ञान है, लेकिन हम तो क्या मानते हैं कि वो मैं जीव तो हूं, लेकिन शरीर के आश्रय से हूं। जब तक शरीर है तब तक मैं हूं, शरीर है तो मैं सुखी हूं दुखी हूं, ऐसा हमने उसमें जो मुख्य परद्रव्य है उसको बीच में लाके खड़ा किया। ये मेरा श्रुत ज्ञान का ही स्वरूप है, लेकिन श्रुत ज्ञान का ये स्वरूप जो है मिथ्या है। तो इस प्रकार वस्तु को जब जब स्वतंत्र सिद्ध किया जाएगा अस्थि और नास्ति से, तब तब वह श्रुत ज्ञान का वो वास्तविक श्रुत ज्ञान होगा, सुश्रुत ज्ञान होगा। आप बोलोगे कि साहब अभी तो सुश्रुत ज्ञान कहाँ हुआ, अभी तो मैं उसको ला रहा हूँ, आपको श्रुत ज्ञान सुश्रुत ज्ञान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है, तो वो जो कोशिश है, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना आपको। तो उसमें ये स्टेप आई कि मैं ही क्या, संसार के समस्त पदार्थ अपने अपने स्वरूप की अपेक्षा से है, पर रूप से नहीं है। मैं भी आत्मद्रव्य हूँ, अपनी अपेक्षा से जीता हूँ, अपनी अपेक्षा से बना रहता हूँ, सारे गुण मेरी अपेक्षा से हैं, पर रूप से वो सब नहीं है। जो पर रूप का सबसे बड़ा जो घटक है वो तो मेरा शरीर है ना। और प्रत्यक्ष देखता हूँ कि जो गुण आत्मा के हैं वो शरीर में तो पाए ही नहीं जाते। तो इसलिए अब जो आपका जो चिंतन चलेगा, इस रूप से चलेगा। एक वस्तु निज रूप से है और वह वस्तु
अनंत पर द्रव्यों से पृथक है। इस प्रकार अस्ति नास्ति रूप परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों को प्रकाशित करके जो वस्तु स्वरूप को बताए, सिद्ध करे, सो अनेकांत है, और वही श्रुत ज्ञान का लक्षण है ना। वस्तु स्व अपेक्षा से है, पर अपेक्षा से नहीं। इसमें वस्तु की नित्यता और स्वतंत्रता सिद्ध की है। अगर मैं दूसरे द्रव्यों के कारण से जीवित रहूं, दूसरे द्रव्यों के कारण से मेरे गुण जो है प्रभावित हों, तो मैं तो परावलंबी हो गया ना। और अपन ने क्या पढ़ा है कि पराधीन सपने सुख नाही। अगर मैं किसी और द्रव्य पर निर्भर रहा, तो वो द्रव्य की मर्जी है दूसरे की, कि मुझे कहाँ ले जाए, किस रूप में रखे, मुझे सुखी करे दुखी करे। तो मैं ही क्या, संसार के समस्त पदार्थ एक दूसरे के अधीन हो जाए। फिर आपसे बोलेंगे साहब कैसा है, आपका मन कैसा लग रहा है, बोले साहब देखता हूँ दूसरों पर निर्भर करता है, को मेरा मूड अच्छा रखना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं, उनके ऊपर है साहब, मेरा क्या है। और आपकी तबीयत कैसी, स्वास्थ्य कैसा है, बोले कुछ पता नहीं साहब, अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन पता नहीं कब कौन आकर के कोई चीज खिला पिला दे, कुछ ऐसा कर दे तो मेरा जो है तबीयत खराब हो जाए। इसलिए मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह बताऊंगा कि मैं ठीक हूँ कि खराब हूँ कि क्या हूँ। अगर ऐसी दशा रही, तो संसार का कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य अपने स्वरूप में रहे ही नहीं, और अपने स्वरूप में ना रहना ही दुख का कारण है। सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव में है। एक जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये दो द्रव्य अपनी विकारी अवस्थाओं को भी प्राप्त होते हैं। इसमें से पुद्गल द्रव्य का तो कोई कसूर है नहीं, उसका स्वरूप ऐसा है। लेकिन जीव द्रव्य तो ज्ञानी भी है, वो ऐसा करे तो हम क्या बोलते हैं, भाई साहब आप तो ज्ञानी हो, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। है दुनिया भर की लानत हमारे मित्रगण हमको ही करते ना। ऐसा ही मैं ज्ञानानंद स्वभावी होकर भी और अपने स्वरूप में भटक जाऊं, अपने स्वरूप को जानू ही नहीं, तो वो परद्रव्य, वो जड़ द्रव्य मुझसे कहीं अधिक अच्छे हैं। वो जो चार द्रव्य है, नवल द्रव्य है, वो मुझसे अच्छे हैं। और पुद्गल में भी कुछ सहन करने की, कुछ अनुभव करने की शक्ति नहीं है, इसलिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जो श्रुत ज्ञान का धारी मैं हूँ मति और श्रुत ज्ञान का धारी हूँ, उसमें से जो श्रुत ज्ञान वाला जो पार्ट है, उसको मैं इस दशा में बार बार लगाऊं। किसमें मैं लगा सकता हूँ, एक वस्तु निज रूप से है, और वह वस्तु अनंत पर द्रव्यों से पृथक है। इस प्रकार अस्ति नास्ति रूप परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों को प्रकाशित करके जो वस्तु स्वरूप को बताए, सिद्ध करे, सो अनेकांत है, और वही शुद्ध ज्ञान का लक्षण है ना। मैं नित्य हूँ, अनित्य भी हूँ। मैं नित्य हूँ, अनित्य भी हूँ। मैं एक हूँ, अनेक भी हूँ। मैं संसार में भी रहता हूँ, संसार में नहीं भी रहता हूँ। जितने गुण आप लगा सकते हो वो सब लगा लें, और उनकी अपेक्षाएं वो आपके समझ में आ गई। किस अपेक्षा से नित्य हूँ, किस अपेक्षा से अनित्य हूँ, किस अपेक्षा से एक हूँ, किस अपेक्षा से अनेक हूँ। बताओ भाई, किस अपेक्षा से अनेक हूँ? एक और अनेक किस किस अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा से अनेक है। पर्याय मेरी हर पल बदलती है, उस हाँ, हिसाब से पर्याय के हिसाब से अनेक हूँ, और आत्मा स्वरूप के हिसाब से एक हूँ। बराबर है ना। पर्यायों की मेरी अपेक्षा से अनंत पर्यायों का धनी हूँ, लेकिन स्वभाव अपेक्षा से, स्वरूप अपेक्षा से मैं एक ही हूँ। मैं जीता भी हूँ, मैं मरता भी हूँ। मैं अमर भी हूँ और मैं मरने वाला भी हूँ। क्या अपेक्षा है भाई संजय प्रकाश जी? सर, आत्मा के हिसाब से मैं अमर हूँ। मैं कभी मरता ही नहीं हूँ। बस मेरा सफर में चलता रहता, अलग अलग स्वरूप आते रहते हैं। जैसे अलग अलग गाड़ी चेंज होती रहती है, बाइक से स्कूटी, स्कूटी से कार, कार से फिर रेल, ट्रेन पे, ऐसे शरीर चेंज होते रहते हैं मेरे। मैं तो अनंत सफर में निकला हूँ और चलता ही रहता हूँ। द्रव्य अपेक्षा से मैं नित्य हूँ। आत्मा के हिसाब से, द्रव्य हाँ, अपेक्षा से द्रव्य नित्य हूँ। अपेक्षा से मैं नित्य हूँ, बाकी अखंड शरीर, हूँ। जी,
ध्रुव स्वभावी हूँ, जी। है ना, लेकिन पर्याय अपेक्षा से मैं खंड खंड भी हो जाता हूँ। खंड खंड किस खंड खंड अपेक्षा हो हो। जाता हूँ? कि मेरे जो भाव हैं, मेरा जो चिंतन है, वो भी खंड खंड हो जाता है। मैं कितने विकल्पों में चला जाता हूँ, जबकि मैं बोलता हूँ मैं तो अखंड हूँ और अविनश्वर हूँ, स्वभाव से सदा युक्त रहता हूँ, मैं ध्रुव स्वभावी हूँ। बिल्कुल हूँ, ध्रुव स्वभावी ही हूँ। लेकिन जब विकारी अवस्थाएं, पर्याय आदि आती हैं, तो मैं कैसा कैसा हो जाता हूँ। मैं राजा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, हाँ? मैं हिंसक जीव हूँ, मैं दयनीय जीव हूँ। ये सारे जो ये सारे विकल्प मुझको आते हैं ना, उन अपेक्षाओं से मैं वैसा वैसा महसूस करता हूँ। मैं नारकी हूँ, मैं निगोदिया हूँ, मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ। तो जो अनेकांत वो बात करता है, अनेकांत में उस द्रव्य से संबंधित जो पर्याय हैं, उनको भी ध्यान में ला करके फिर उसके स्वरूप का वर्णन किया जाता है ना। तो एक वस्तु निज रूप से है और वह वस्तु अनंत परद्रव्यों से पृथक है। इस प्रकार अस्ति नास्ति रूप परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों को प्रकाशित करके जो वस्तु स्वरूप को बतावे, सिद्ध करे, सो अनेकांत है। और वही श्रुत ज्ञान का लक्षण है। श्रुत ज्ञान सम्यक हुआ तो वो एक पे नहीं अटका रहेगा, नहीं साहब मैं तो ऐसा ही हूँ और कोई तरीका नहीं है उसके, उसके अलावा मैं कुछ हूं ही नहीं। साहब आप बोलते हो कि मैं नित्य भी हूँ अनित्य हूँ, हमने तो ऐसा पढ़ा है कि आत्मा हमें नित्य ही है, आत्मा कभी मरता नहीं, और आपने एक नई से प्रोग्राम शुरू कर दिया कि नित्य हूँ अनित्य हूँ। ये अनेकांतवाद, वस्तु के अंदर में दो विपरीत शक्तियों का पाया जाना, किस अपेक्षा से है, किस अपेक्षा से नहीं है, जब तक उसका संपूर्ण वर्णन नहीं किया जाएगा, तब तक उसमें बहुत सारे भ्रम की दशाएं बनी रहेंगी। वस्तु स्वापेक्षा से है, पर अपेक्षा से नहीं। कि भाई साहब मेरा काम तो ये है, मैं तो ऐसा सोचता हूँ, आप अपने हिसाब से सोचिए, आपका काम आपका है, मेरा काम अपने हिसाब से। हम प्रैक्टिकल भी ऐसी बात करते हैं, व्यवहार से भी ऐसी बात करते हैं कि साहब देखो आपका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, आपको जो चीजें पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है, मेरी पसंद आपको ना पसंद है। ऐसा व्यवहार में भी अपन कहते हैं। तो वास्तव में द्रव्य का स्वरूप ऐसा ही है। वस्तु स्व अपेक्षा से है, पर अपेक्षा से नहीं। इसमें वस्तु की नित्यता और स्वतंत्रता सिद्ध की है। महावीर स्वामी अपनी अपेक्षा से हैं कि आदिनाथ भगवान की अपेक्षा से हैं, बताओ। सब अपनी अपेक्षा से ही है। हाँ? अगर वो सब एक ही हो जाएं तो वह सिद्ध लोक में, जहाँ सब एक जैसे जीव विराजमान है, वहाँ कौन महावीर, कौन अरहंत, कौन ये आदिनाथ, सब एक हो गए ना, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। सब एक है साहब, आपने बोला था एक एक सिद्ध में अनेक सिद्ध राजा ही, तो सब मिल गए साहब। बिल्कुल मिक्स मामला है, वहाँ कोई अलग अलग नहीं है, सब एक उनका एक क्लस्टर बन गया है सिद्धों का। हाँ? गुण पर्यायों के हिसाब से सब एक है। एक जैसे हैं, लेकिन सबका अस्तित्व अपना अपना है, अपनी अपेक्षा से सब है, पर की अपेक्षा से नहीं है। शुद्ध ज्ञान का वास्तविक लक्षण अनेकांत है। देखो, वो आपको बार बार जो है एम्फेसाइज कर रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान का जो काम है वो क्या है। जब हम शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, तब जो विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में भी ये अनेकांत जो है वो घटित होता है। कैसे घटित होता है? एक वस्तु में है और नहीं, ऐसी परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों को भिन्न भिन्न अपेक्षा से प्रकाशित करके जो वस्तु स्वरूप को पर से भिन्न बताए, सो श्रुत ज्ञान है। अथवा सर्व परद्रव्यों से भिन्न वस्तु है, ऐसा पहले श्रुत ज्ञान से निश्चित करना चाहिए। है? मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आपने वो किताब हाथ में ली, तो किताब हाथ में आपने क्यों ली? नहीं साहब मैं तो इसको वहां रखने जा रहा था। रखने वाले की जाने की बात नहीं है, किताब मैंने यहाँ उठाई है, उसको पढ़ने के लिए उठाया। तो जिस समय मैंने उसको पढ़ने के लिए उठाया, तो मैंने इनडायरेक्टली अपने मति ज्ञान को जो इंद्रिय विषयों में लगा रहता है वहां से हटाया। उस समय किताब हाथ में है, मैंने कंसंट्रेट करके उस किताब को पढ़ने के लिए संकल्पित हुआ, मुझे इसको देखना है।
तो देखने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया कि वो कौन सी किताब, उसमें सिद्धांत कर्म सिद्धांत आदि है, या आत्मा की बात है, या कोई और बात है, या कोई वर्तमान योग का ग्रंथ है, ये मैंने जाना। ये श्रुत ज्ञान की प्रारंभिक बात है। उसके बाद मैंने क्या जाना, प्रारंभिक के बाद में जाना मैंने और विकल्प मैंने जाने। विकल्प में ये आ गया, इसकी टीका किसने लिखी, इसका रचनाकार कौन है, कितने पेज का ग्रंथ है, ये सब और विकल्प आ गए। इसमें आत्मा के बारे में पहले चैप्टर में क्या लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है, ये सब विकल्प आ गए। लेकिन मुझे उसमें एक खास चीज देखनी थी। मुझे एक पर्टिकुलर एक गाथा पढ़नी थी। तो उस गाथा को देखने के पहले मुझे ये सारे विकल्प आए। मुझे किसी ने कहा था कि समय साहब की गाथा नंबर फलाना फलाना में देखना क्या है। उसके पहले मैं उसके इन विकल्पों में उलझा कि देखो तो इसमें ठीक पहली बार देख रहा हूँ ग्रंथ को, किसने लिखा है, इसकी कौन टीकाकार है, प्रस्तावना किसने लिखी है, इसके कंटेंट कैसे हैं। वो सब मैं देखता रहा तो किसी ने कहा भाई साहब आपको जो मुख्य काम है वो गाथा तो देखो, जिसके लिए आपने ग्रंथ संभाला है। हाँ हाँ, देखता हूँ। और वो ग्रंथ की उस गाथा में आ गया। उस काल में बाकी सारी चीजें विस्मृत हो गई, ज्ञान में तो चल रही हैं बैकग्राउंड में, लेकिन उस समय कंसंट्रेशन किस पर है, उस गाथा के ऊपर है। तो श्रुत ज्ञान को सूक्ष्म रूप से उस विषय वस्तु पर लाना, ये काम भी मेरा ही है। पुरुषार्थ पूर्वक, संकल्प पूर्वक उस श्रुत ज्ञान को चैनलाइज करके फोकस करना, यानी उस श्रुत ज्ञान के बहुत सारे विकल्पों में से बहुत सारे विकल्पों को हटा करके एक विषय वस्तु पर लाना। एक वस्तु है और नहीं, ऐसी परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों को भिन्न भिन्न अपेक्षा से प्रकाशित करके जो वस्तु स्वरूप को पर से भिन्न बताए, सो श्रुत ज्ञान है। अब मैंने उसमें जो और खोज बीन शुरू करी ना कि इसमें क्या विशेष बात है, इस गाथा में विशेष बात क्या है। तो मैंने देखा कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो और कहीं मिली नहीं, मिली जो यही है। आत्मा के बारे में जितना सूक्ष्म विवेचन दिया वो यही है। तो मैंने क्या किया उसमें, उसका जो स्वरूप है उस स्वरूप को मैं आपको उस ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। ये बाकी जनरल उसका अर्थ दूसरा है, सभी के लिए लागू है कि प्रकाशित करके वस्तु स्वरूप को पर से भिन्न बताए, सो श्रुत ज्ञान है ना। वही श्रुत ज्ञान। अब मुझे, जब मैंने उस गाथा का मैंने संदर्भ लिया, तो उस गाथा वो गाथा दूसरी गाथाओं से अलग कैसे है, उसमें क्या विशेष बात दी है, ये भी मेरा श्रुत ज्ञान का विषय है ना। और ये भी विषय है कि मैं पर द्रव्यों से, वो मोटा मोटा है, पर द्रव्यों से अलग हूँ और मैं आत्म स्वरूप हूँ। ये एक मोटा मोटा श्रुत ज्ञान का विषय है। और उस आत्मा को और कंसंट्रेशन पूर्वक अपने और विकल्पों से अलग हटा करके मात्र आत्म तत्व को देखना, ये श्रुत ज्ञान का और बारीक पहलू है। आत्मा सर्व द्रव्यों से भिन्न वस्तु है, ऐसा पहले श्रुत ज्ञान से निश्चित करना चाहिए, है ना। साहब हमने ये तो बहुत बार पढ़ा है कि आत्मा सब वस्तुओं से अलग है, शरीर तक से अलग है, ये तो हमने पढ़ा है, कोई नई बात नहीं है। तो अभी क्या करना चाहते हो, मैं उसका और डिटेल जानना चाहता हूँ कि परवस्तुओं से भिन्न होने के साथ साथ और कौन सी खूबियां हैं उसमें, या परवस्तुओं से किन किन अपेक्षाओं से भिन्न है, मैं उनको जानना चाहता हूँ। तो ये भी शुद्ध ज्ञान का ही विषय है, क्योंकि यही शुद्ध ज्ञान तो मुझे केवल ज्ञान तक लेके जाने वाला है ना? अनंत पर वस्तु से यह आत्मा भिन्न है, यह सिद्ध होने पर अब अपने द्रव्य पर्याय में देखना है। ठीक है। जो जो हमको सिद्धांत मालूम है, उन सिद्धांतों को मानने के बाद, जैसे किसी ने बताया कि साहब वो जो न्यूटन ने जो उसको सेब को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा, तो उसने एक सिद्धांत बना दिया कि वस्तु अपनी ग्रेविटी के कारण से, पृथ्वी की ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे गिरता। ये सिद्धांत हमें मालूम। और उसकी और मीमांसा की जाए कि सब अलग अलग वस्तुएं अलग अलग स्पीड से, वेलोसिटी से गिरती हैं क्या, और वो गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है, पृथ्वी में कोई चुंबक छिपा हुआ है क्या, वो कितनी दूर तक काम करता है, ये सब उसकी डिटेलिंग हो गई। लेकिन उसके पहले मैंने एक सिद्धांत तो माना, वो मेरे दिमाग में है कि न्यूटन का जो नियम है वो तो सत्य है, उससे आगे की खोज मैं कर रहा हूँ उसी के परिप्रेक्ष्य में। ऐसे ही उन्होंने कहा
आत्मा सर्व परद्रव्यों से भिन्न वस्तु है, ऐसा पहले श्रुत ज्ञान से निश्चित करना चाहिए। कर लिया, अब क्या करें? अनंत परवस्तु से यह आत्मा भिन्न है, यह सिद्ध होने पर अब अपने द्रव्य पर्याय में देखना। मेरा त्रैकालिक द्रव्य एक समय मात्र की अवस्था रूप नहीं है, अर्थात विकार क्षणिक पर्याय रूप से है और त्रैकालिक स्वरूप से विकार नहीं है। इस प्रकार विकार रहित स्वभाव की सिद्धि भी अनेकांत के द्वारा ही होती है। अनेकांत से कैसे सिद्धि हुई? क्या सिद्ध करना है? कि मैं, पहली बात तो क्या है कि त्रैकालिक हूँ, त्रैकालिक द्रव्य हूँ, मेरे अंदर में पर्याय प्रकट होती हैं, लेकिन मैं पर्याय मात्र नहीं हूँ, मैं निरंतर आ रहा हूँ। नदी का जल बह रहा है, नदी के जल में के प्रवाह में एक भूसे का तिनका, एक तिनके का एक टुकड़ा बह रहा, अब वो आकर के मेरे सामने से आगे निकल गया। अब दूसरा तिनका आ रहा है वहां से, उसमें कुछ और कलर वगैरह है, वो भी आके निकल गया। तो ये जो पर्याय हैं, जिस पर्याय में मुझे एक तिनका दिखाई दिया, दूसरी पर्याय में दूसरा तिनका दिखाई दिया, ये निरंतर निकलती जाती हैं। इन पर्यायों का निरंतर आगमन और व्यय होता चला जाता है, लेकिन वो नदी का प्रवाह है, अक्षुण है, वो निरंतर होता रहेगा। नदी निरंतरता की द्योतक है, और वो जो कचरे आदि से निकलने वाली पर्याय हैं, वो उसके स्वभाव में ही बसा हुआ है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या कहा? मेरा त्रैकालिक द्रव्य एक समय मात्र की अवस्था रूप नहीं, कि वो अगर अवस्था निकल गई तो मैं समाप्त हो गया, अर्थात विकार क्षणिक पर्याय रूप से है। देखो बहुत काम की चीज है कि मेरे अंदर में जो विकारी भाव आते हैं, संसार में रहने वाले भाव आते हैं, ऐसे भाव आते हैं जो संसार का ही कारण है, वो भी परमानेंट नहीं है। अरे साहब, आप जानते नहीं, मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैंने कितने कितनों को अनिष्ट किया, मेरे अंदर में कैसे कैसे मायाचारी के भाव आते हैं, आपको पता नहीं है। आप मुझे जितना सरल समझ रहे हो, मैं सरल हूं नहीं, मेरे अंदर में बहुत से दुर्गुण है साहब, आप जानते नहीं। मैं तो कभी मोक्ष जाऊंगा, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, सम्यक दर्शन मुझे होगा भी, ऐसा मैं मानता ही नहीं। तो वो उसको समझा रहे हैं जीव को कि भैया, तुम पर्याय स्वरूप ही नहीं हो, ये तो द्रव्य का ही एक स्वरूप है जिसमें बहुत सारी पर्याय आती हैं, जिसमें विकारी पर्याय भी होती हैं, तुम उनसे होके गुजर रहे हो, इससे निराश होने की जरूरत नहीं। तुम निराश हो या ना हो, तुम्हारा स्वरूप ऐसा है ही नहीं, तुम तो त्रैकालिक अखंड वस्तु हो। हाँ, जो बीच बीच में जो पर्याय आती है उस अपेक्षा से तुम्हें लगता है कि तुम त्रैकालिक नहीं। तो बोल रहे हैं, मेरा त्रैकालिक द्रव्य एक समय मात्र की अवस्था रूप नहीं है, अर्थात विकार क्षणिक पर्याय रूप से है और त्रैकालिक स्वरूप से विकार है ही नहीं। इस प्रकार विकार रहित स्वभाव की सिद्धि भी अनेकांत के द्वारा होती। अनेकांत में हमने कहा, क्या कहा था? कोई वस्तु अपनी अपेक्षा से है, पर अपेक्षा से नहीं है। तो वस्तु भी स्वतंत्र है, पर्याय भी स्वतंत्र है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अनेकांत के द्वारा ये सिद्ध हो गया कि पर्याय क्षणिक भी है, आती भी है, और चली भी जाती है, यानी स्थायी नहीं, किसी अपेक्षा से पर्याय है, किसी अपेक्षा से पर्याय नहीं है। ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा से मैं हूँ, पर्यायों की अपेक्षा से मेरे अंदर में विकार आदि आता है, ये सब अनेकांत का ही पार्ट। इस प्रकार विकार रहित स्वभाव की सिद्धि भी अनेकांत के द्वारा ही होती है। मैं हूँ, कैसा हूँ? त्रैकालिक द्रव्य वाला हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे उसके अंदर में जो पर्याय आती है, विकारी पर्याय आती है, वो भी मेरे स्वभाव का ही भाग है। भगवान के द्वारा कहे गए शास्त्रों की महत्ता अनेकांत से ही है। भगवान ने परजीवों की दया पालने को कहा है, या अहिंसा बतलाई है, अथवा कर्मों का वर्णन किया है, इस प्रकार मानना ना तो भगवान को पहचानने का वास्तविक का लक्षण है, और ना भगवान के द्वारा कहे गए शास्त्रों को ही पहचानने का। देखो ये क्या बात कही है ना,
भगवान के द्वारा कहे गए शास्त्रों की महत्ता अनेकांत से ही है। उसमें से सिद्धांत को पकड़ो। आप बोलोगे साहब क्या सिद्धांत को पकड़े हैं? हमने तो वो जिनवाणी पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि भैया जीवों की दया करो, दान आदि दो, यही सब है धर्म। तो और कर्मों का बता दिया कि कर्मों की वजह से संसारी जीव दुखी रहते हैं, जो कर्म छूट जाते हैं तो मोक्ष चला जाता है, ये हमने सुना है। हम तो इस प्रकार ही मानते हैं। जिसने हमें ये सब बातें बताई उन्हें हम भगवान मानते हैं। तो बोले कि तुमने भगवान का जो मूल स्वरूप है वो तो समझा ही नहीं। जिन्होंने दया धर्म के बारे में बताया वो भगवान है ऐसा मान लिया। तो क्या बोल रहे हैं? भगवान ने परजीवों की दया पालने को कहा है, या अहिंसा बतलाई है, अथवा कर्मों का वर्णन किया है। इस प्रकार मानना ना तो भगवान को पहचानने का वास्तविक लक्षण है। अब इसका ऐसा भगवान किसे कहते हैं? तो क्या जवाब दोगे बताओ भाई? संजय प्रकाश, भगवान किसे कहते हैं? जो अपने स्वभाव में रहे सर। खुद तो अपना उद्धार किया, दूसरों को भी बताया, मार्ग बताया। क्यों बताया मार्ग? निस्वार्थ। कंपलसरी है क्या उनको बताना? नहीं सर, बताना, लेकिन सुखी सुख का मार्ग, जिस मार्ग में गए हैं वो लोग हाँ पूछते हैं तो बताते हैं वो। ऐसे तो जब मतलब आदिनाथ नहीं, भगवान उनको थे या जिसका सबसे पूछने के बाद में भी नहीं बताते। उनका भाव ही नहीं है, वो तो अपनी आत्मा के लिए ही करते हैं और हाँ अपने को सिद्ध कर लेते हैं बस समझ वो। शरण में बताते हैं। हाँ, सम्मोहन हाँ में तो वो समझ शरण में उनकी जब वाणी पूछा जाता है खिलती तो है। बताते हैं। हाँ, हाँ। सम्मोहन में तो उनके पुण्य से और उनके ऐसी क्रिया से वाणी खिलती है, तो जिससे लोगों को जो आगे प्रेरणा मिले और वो उस लोगों को सिद्ध कर पाए। चलो भाई, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो अपने इतना सारा पढ़ लिया। भगवान किसे कहते हैं, इसकी बढ़िया सी जी, जो परिभाषा कोई बता। वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। बहुत बढ़िया। नीरजा ने बिल्कुल जी, नीरजा जी ने एकदम शास्त्र सम्मत परिभाषा दी। लेकिन इसको थोड़ा सा खुलासा करके बताइए, सबको समझ में आ जाए। इन तीनों जो बात आपने कही है वो कैसे, इनको जरा जी, परिभाषित करिए। हाँ, जो वीतराग हैं मतलब सरागी नहीं है, अपने स्वभाव में रहते हैं। हाँ। और सर्वज्ञ हैं, सब जगह मौजूद हैं। और हितोपदेशी हैं, मतलब जब जो जैसे वो हैं, वो एक सामने एग्जाम्पल है कि दूसरे जने भी उसको फॉलो करें और उनके जैसे बन जाएं। तो सर्वज्ञ का शायद गलत कह रही हैं आप, वो नहीं सही। सर्वज्ञ अच्छा, मतलब है वो सर्वज्ञ उनको मतलब सब कुछ जानते हैं, जानते हैं सब जानते हैं। कुछ। हाँ, हाँ, कहीं रहते नहीं है वो। हाँ, सब कुछ नहीं तो जानते वो हैं। तो भाषा ही मतलब परिभाषा ही बदल जाएगी। हाँ, उत्तर सर्वज्ञ कालदर्शी मतलब है, सब उनको कुछ तीनों काल का भूत भविष्य सब एक ज्ञाता एक दृष्टा साथ है, में झलकता ज्ञाता है। दृष्टा है, शायद ऐसा एक साथ वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, शायद ज्ञाता दृष्टा है। कहता दृष्टा है। और कोई है वहाँ? विपुल जी है? हाँ जी सर। सर्वज्ञ। हाँ बताओ भैया, इसके भगवान किसे कहते हैं, अरहंत किसे कहते वही है सर जो सबने बताया, नीरजा जी ने बताया, शयन जी भी बता रहे हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। हैं? वितरागी का अर्थ क्या राग है? रहित, किसी भी अपने स्व के अलावा और किसी भी पर पदार्थ से किंचित मार्ग भी राग ना होना वीतरागी है। तो वो दूसरों को तो बताएंगे ना, वो कह लोग बता रहे हैं अभी लोग कि वो उनको ऐसा विकल्प आता है कि दूसरे जीवों को भी समझा दूं कि कैसे उनको भगवान बनना है। ऐसा विकल्प आता है उनको? नहीं, विकल्प नहीं आता वो। अ, उनकी वाणी घिरती है और गंधर्व उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, विकल्प नहीं है उसमें। क्योंकि हमने उन्हें वीतरागी कहा ना, वीतराग शब्द में ये आ गया। उनको कुछ पड़ी नहीं है कि आपके तक पहुंचे, आप समझे ना समझे, उनको कुछ नहीं पड़ी है। किंचित भी अगर पड़ी हो तो रागी हो जाए। तो वो आपने सही कहा, बाकी वो सिस्टम है। एक प्रकृति का एक सिस्टम है जिसमें जो भी जीव केवल ज्ञानी होता है, उनके मुख से वो जो ध्वनि निकलती है बाई डिफॉल्ट निकलती है, उस ध्वनि के आप तो जो भव्य जीव है उन तक पहुंचने से उनको एक मार्ग मिल जाता है। ये एक सिस्टम है। लेकिन उस सिस्टम को पहुंचाने का, लोगों तक पहुंच कैसे पहुंचे, ऐसा कोई भाव उनको नहीं आता, क्योंकि वो वीतरागी है। है ना? और सर्वज्ञ है तो वो समस्त पर्यायों को, सब सर्वज्ञ हैं तो सबसे पहले तो स्व को अच्छे से जानते हैं। जिस आत्मा की साधना के लिए हमने सम्यक दर्शन से लेकर के और केवल ज्ञान तक की यात्रा की,
उस केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर उन्हें इस बात का सुखद आनंद प्राप्त होता है कि उनकी यात्रा सफल रही। तो वो सर्वज्ञता वास्तव में स्व के लिए ज्यादा होती है, स्वाभाविक होती है, और परद्रव्य उसमें झलकते हैं, ये परद्रव्यों की स्वतंत्रता है। वो परद्रव्यों को झलकाते नहीं है, परद्रव्यों को लाने के लिए उनको उनकी समझ पर्यायों को देखने के लिए वो कोई प्रयत्न नहीं करते, वो तो अपने आप ही उसमें झलकती ही है। मैंने दर्पण अपने लिए लिया था, तो दर्पण में मैं अपना चेहरा देख रहा था, इस बीच में 50 लोग और आकर के खड़े हो गए, और उसने दर्पण का इतना बड़ा स्वरूप था कि उसमें सारे लोग दिख रहे हैं, सब अपना अपना स्वरूप देख रहे हैं, मुझे भी दिख रहा, लेकिन मेरा तो मकसद स्व को ही देखना था। ऐसे ही वो कैसे हैं, सर्वज्ञ वीतरागी। सर्वज्ञ में सर्वज्ञपना की हम असल में उनकी महानता इसलिए मानते हैं कि समस्त पदार्थों की समस्त पर्यायों को युगपत देखते हैं, हमारे लिए महिमा उसी की आती है, उसी को हम चमत्कार जैसा मानते हैं। लेकिन वो तो उसका एक पार्ट है जो अनचाहे रूप से आता है। वास्तव में तो तन्मय होकर स्व को जानना वही उस द्रव्य की अनुपम उपलब्धि है, वही वास्तव में आनंद का कारण है। यानी इसको जरा आप ध्यान से कभी सोचें कि मैं अपने आप को संपूर्ण रूप से न केवल जान रहा हूँ, बल्कि मेरा उपयोग और कहीं जाता ही नहीं। उस अवस्था में, उस तन्मय वाली अवस्था में कितने गुना आनंद होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनका आनंद इसमें नहीं कि मैं सबको देख रहा हूँ कौन कहाँ क्या कर रहा है, वो नहीं, वो तो उसमें झलकता है, ये तो खाली हमारे लिए खाली आ, बहुमान आने का एक कारण है। तो उस भगवान की बात कर रहे हैं, इस प्रकार मानना, क्या मानना, कि भगवान ने हमें दया सिखाई, भगवान ने हमको दान आदि देते हैं, कैसे कितने प्रकार का दान होता है वो सिखाया, भगवान ने हमको पंच महाव्रत क्या होते हैं ये बताया। हम लोग ज्यादातर उसी में अटके रहते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला इस प्रकार मानना ना तो भगवान को पहचानने का वास्तविक कारण, उसमें कहीं लिखा है तीन जो आपने अभी उसकी वो दिए लक्षण भगवान के, ये वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, उसमें हितोपदेशी में हित की बात जो करना है, स्व के हित की बात है। वहां परजीवों की दया आदि वो बाई डिफॉल्ट उसके व्यवहार में आ जाता है, कि जब मैं अपने स्व के अंदर में अहिंसा के भाव रखूंगा, क्षमा का भाव रखूंगा, तो दूसरों की हिंसा होने का सवाल ही पैदा नहीं। वो सब इनडायरेक्ट है, तो इसलिए वो उन उन इनडायरेक्ट लक्षणों को भगवान का लक्षण कहना, ये अपने आप को भ्रमित करने वाली बात है। भगवान ने तो ये बताया कि अपना स्वरूप ये है, इस स्वरूप को प्राप्ति करो, प्राप्ति करो भी नहीं, वो तो हमने बना लिया कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका तो जो केवल ज्ञान की दशा में दिव्य ध्वनि आदि का प्रसंग बनता है, उसमें जो बातें निकलती हैं उनसे जिसे अपना कल्याण करना है करो, नहीं करना मत करो। इस प्रकार मानना ना तो भगवान को पहचानने का वास्तविक लक्षण है, और ना भगवान के द्वारा कहे गए शास्त्रों को ही पहचानने का। जो जो शास्त्र लिखे गए हैं, शास्त्र कितने हैं, द्वादशांग वाणी में वो सारी जो बातें आई हैं, वो उनमें उपदेशात्मक, कुछ कुछ ग्रंथों में आपको उपदेशात्मक मिलेगा, जो चरणानियों के ग्रंथ है, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वास्तव में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ना तो कुछ कर सकता है ना कह सकता है, और उसको कोई मानेगा नहीं मानेगा ये भी आवश्यक नहीं। मुख्य रूप से खाली इतनी ही बात है कि भगवान उसे कहते हैं जो स्व को जानते हैं व्यवहार से, पर को भी जानते हैं, और वीतरागी हैं, और हितोपदेशी इस अपेक्षा से कहा कि उनकी वाणी से बहुत सारे जीवों को हित का हित हो जाता है, करते नहीं। हितोपदेशी है मतलब उनका जो वाणी है वो अपने आप ही उपदेश का काम करती है ना, ये बहुत अच्छे से समझना। लेकिन हमने उनको वीतरागी विशेषण पहले कहा, तो अगर हम दूसरों का भला करने में उनको लगा देंगे तो वीतरागी नहीं रहेंगे, हम अपने आप करते हैं। भगवान भी दूसरे का कुछ नहीं कर सके, है ना। ये लाइन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। भगवान ने अपना कार्य भली भांति किया, किंतु वे दूसरे का कुछ नहीं कर सके, क्योंकि एक तत्व स्व अपेक्षा से है और पर अपेक्षा से नहीं है।
इसलिए कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य पृथक पृथक स्वतंत्र है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, इस प्रकार समझ लेना ही भगवान के द्वारा कहे गए शास्त्रों की सच्ची पहचान है, और वही श्रुत ज्ञान है ना। शास्त्र को श्रुत ज्ञान भी कहा है ना, तो यही श्रुत ज्ञान। तो इतना जो जो लाइन मैंने आपको बताई कल्पन फिर इसको पढ़ेंगे, और ये अपने अंदर में भली प्रकार से आ गया तो आपका 50% काम। चलिए कल्पन पढ़ेंगे, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ संजय महाराज। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याओ। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाओ रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि लाख 84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने था को शरणो लीनो, अष्ट कर्म छय कीनो। जन्म मरण मिटा के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। ठाड़े श्रावक अरज करते है जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता की जय। जय।